नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं खुर्शीद सर आपका कंप्यूटर शिक्षक आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। आज हम कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि पीछे वाले क्लास के अंदर अपन ने बोला था कि कुछ मेन पॉइंट के बारे में अपन पढ़ेंगे अच्छे कि इंट्रोडक्शन में रख लेंगे ये पार्ट, ठीक है, इसका नया नहीं बनाएंगे। चलो अपन शुरू करते हैं कि कुछ मेन पॉइंट इंट्रो के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में जाने जाएं कि कौन कौन से ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट है जो अपने लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में, विश्व का पहला ऑटोमेटिक प्रोग्राम कंप्यूटर, पहला विश्व का पहला ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक प्रोग्राम कंप्यूटर, विश्व का पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर। किसी को स्पीड कम लगे तो वो थोड़ा ज्यादा कर सकता है, ठीक है। विश्व का पहला ऑटोमेटिक प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? जड़वन था। कौन था? जड़वन था 1938 के अंदर, 1938 के अंदर। और कब इसका किसने किया था इसका आविष्कार किया था कोनराड ज्यूस ने। किसने किया था? कोनराड ज्यूस, ठीक है। इसे इंग्लिश में देखना चाहें तो कोनराड ज्यूस, कोनराड ज्यूस ने किया था। विश्व का पहला ऑटोमेटिक प्रोग्राम कंप्यूटर था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक कंप्यूटर था जिसका नाम था कोलोसस, ठीक है। कोलोसस 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 कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कोलोसस जो कंप्यूटर था वो सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए बनाया गया था। किसके लिए? सीक्रेट कोड को। जो भी सीक्रेट कोड थे वो बनाया गया था। कब बनाया गया था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। कब? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दौरान बनाया गया था। और किसके लिए? ब्रिटिश ने बनाया था जर्मनी के कोड को तोड़ने। किन्होंने? ब्रिटिश ने बनाया था जर्मनी के कोड को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये कोलोसस जो कंप्यूटर डिजाइन किया गया था स्पेशल द्वितीय विश्व युद्ध में डिजाइन किया गया था सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए। ब्रिटिश के कंप्यूटर के सीक्रेट कोड को जो बनाया था उन्होंने जर्मनी के कोड को तोड़ने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर्स के रिलेटेड। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, विश्व का पहला इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। अगर किसी को स्पीड स्लो लग रही है तो थोड़ा सा फास्ट कर ले। तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा था? मार्क वन था। कौन सा था? मार्क वन था। जो वन है वो एक रोमन भाषा में लिखा गया शब्द है, ठीक है। मार्क वन किन्होंने? आईबीएम ने। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। कहाँ की? यूएससी, ठीक है। कंपनी एक, ठीक है, कंपनी। नेक्स्ट देखो किन्होंने बनाया था। अब ये हार्वर्ड आइकन ने बनाया था और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? हार्वर्ड। कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी थी हार्वर्ड। हार्वर्ड आइकन ने इसे डिजाइन किया था। विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। मैकेनिकल की अगर स्पेलिंग देखनी है तो ऐसा कुछ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। गड़बड़ कर दी ए, ठीक है। आगे देखो
नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। चौथा पॉइंट, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम, विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था मैनचेस्टर बेबी। ठीक है, मैनचेस्टर बेबी। मैनचेस्टर बेबी विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक के बारे में भी जान लेते हैं। वैज्ञानिक थे विलियम किलबर्न। कौन थे? विलियम विलियम किलबर्न, विलियम किलबर्न, विलियम किलबर्न इनके वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी की बात करें तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, किसके अंदर? विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर इसे डिजाइन किया गया था। मैनचेस्टर बेबी पहला ये क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। चलो इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी लेंगे। इसके बाद में आता है कंप्यूटर जिसका नाम है ENIAC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला, विश्व का पहला पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाला, बिजली से चलने वाला क्या है? कंप्यूटर। बिजली पर चलने वाला कंप्यूटर। विश्व का पहला पूर्ण रूप से बिजली पे चलने वाला कंप्यूटर था जिसका नाम था ENIAC। क्या था? ENIAC था। ENIAC है वो विश्व में सबसे पहले पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाला उपकरण था। फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रो, ई फॉर क्या है? इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा है न्यूमेरिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक। आई फॉर है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड या फिर इंटीग्रेटर भी बोल सकते हो आप। फिर है एंड, और फिर है कंप्यूटर, या बहुत बार इसके लिए कैलकुलेशन वर्ड भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर और कैलकुलेशन, यानी इलेक्ट्रो न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है। बिजली से चलने वाला पहला क्या है? पूर्ण रूप बिजली से चलने वाला क्या है? कंप्यूटर है। और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। कब ये 1943 से लेकर 1946 के क्या काम करता था, कहाँ था, ये सब कुछ आगे और डिस्कशन करेंगे अपन। फर्स्ट जनरेशन में आएगा, वहां भी अपन और ज्यादा इसके बारे में जान लेंगे। किन्होंने बनाया था इसे? इसे बनाया था JP एकर्ट ने। किसने बनाया था? JP एकर्ट ने, यानी JP मतलब जॉन प्रेस्पर, जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने। ठीक है, JP बोल सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जॉन प्रेस्पर एकर्ट, और इनके साथ ही साथ में एक और काम करते थे, जॉन विलियम, जॉन विलियम मोचली, जॉन विलियम मोचली इनके साथ काम करते थे। ठीक है, जो इनके साथ भागीदारी दिए हैं किसमें? ENIAC कंप्यूटर के अंदर, जो विश्व का पहला बिजली से चलने वाला पूर्ण रूप से कंप्यूटर था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के बारे में थोड़ा बहुत उसके बारे में देखना है। तो ENIAC ब्लास्टिंग फायरिंग के लिए, किसके लिए? ब्लास्टिंग फायरिंग के लिए। जो ENIAC था ना, वो ब्लास्टिंग फायरिंग के लिए, यानी ये जो है ना, वो ब्लास्टिंग फायरिंग, ब्लास्टिंग फायरिंग का मतलब होता है जो गोले वगैरह दागे जाते हैं उनका डिस्टेंस देखना, वो कितनी दूर जाके गिरेंगे, क्या उनका डिस्टेंस रहेगा, क्या उनका मास रहेगा, ये सब कैलकुलेशन करके अपने को बताने के लिए ये यूज लिया जाता था। और भी अपन डिटेल रहेगी तो और भी अपन जनरेशन के अंदर देख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं विश्व का पहला बाइनरी कोड पर आधारित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। किस पे? बाइनरी पे आधारित। विश्व का पहला बाइनरी, बाइनरी कोड पर आधारित, बाइनरी कोड पर आधारित, विश्व का पहला बाइनरी कोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक या बोल दो या फिर इलेक्ट्रो बोल दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल
इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। किस पे आधारित? बाइनरी कोड पे आधारित। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं थोड़ी सी। तो इसमें था ए बी सी। अब ए बी सी की फुल फॉर्म क्या है? एटना सोफ बेरी कंप्यूटर। क्या है? एटना सोफ बेरी कंप्यूटर। एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। अब एटनस ऑफ और बेरी क्या है? दो वैज्ञानिक है। क्या है? दो वैज्ञानिक है जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। एक है एटना सोफ एटनासोफ और एक है बेरी। ठीक है, एटनासोफ बेरी कंप्यूटर थे। ये क्या काम करता था? रैखिक समीकरण के लिए से बनाया गया था। किसके लिए? रैखिक समीकरण के लिए। रैखिक समीकरण किसके लिए? रैखिक समीकरण के लिए। ठीक है, तो विश्व का पहला बाइनरी कोड पे आधारित हो और इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो। ठीक है, मैकेनिकल का मतलब होता है जो गियर गियर से चलते हो। कौन सा है? एबीसी है। एटना सोफ बेरी कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म है। वैज्ञानिक क्या है? एटना सोफ और बेरी। किसके लिए काम के लिए? रैखिक समीकरण के लिए बनाया गया था, डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, यानी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जब वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो वहां भी अपन कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उनके सभी में सुपर कंप्यूटर आएगा तो वहां और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर किसके रिगार्डिंग बात चल रही है? विश्व के। किसके रिगार्डिंग चल रही है? विश्व के। तो विश्व का सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या इनका रहा है। तो सबसे स्पीड के अंदर बहुत ही तेज होते हैं। ठीक है, पहले के टाइम में बहुत ज्यादा बड़े थे, जब जनरेशन पढ़ेंगे ना तब स्पीड में बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं। और क्या काम आते हैं? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में। किसके काम आते हैं? कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये गलत ओपन हो गया। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की कैलकुलेशन गणनाएं। ठीक है, जटिल गणनाएं करने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड। ठीक है, कौन सा था? सीडीसी। सीडीसी 6600 था। कब? 1964 में। बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? क्रेवन। क्या कर दिया गया? क्रे, यानी वैज्ञानिक के ऊपर रखा गया था। यानी इनके वैज्ञानिक का नाम जाने तो क्या है, देखते हैं। वैज्ञानिक का नाम था इनका सैम्योर क्रे। क्या था इनका वैज्ञानिक का नाम? सैम्योर क्रे। सैम्योर क्रे। ठीक है, वाई वाई आई SEYMOUR, सैम्योर क्रे। सैम्योर क्रे इनके वैज्ञानिक का नाम है। और कहाँ पे ये जब नाम बदला था उस टाइम कितना? 1976 के अंदर। अमेरिका। अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के अंदर। और इसकी जो स्पीड है वो बहुत बार पूछ ली जाती है। किसमें मापी जाती है? बहुत ही एग्जाम में पूछी गई है स्पीड। यानी ऐसा कह सकते हो, इसे अपन इसी तरह से हाईलाइट कर लेते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोप्स में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? फ्लोप्स में मापी। फ्लोप्स की फुल फॉर्म अगर अपन जाने तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, यानी एक सेकंड में कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कर सकता है, वो इसकी क्या है? स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चल, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, विश्व का पहला कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर जान लिया, अपन भारत का देख लेते हैं। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। पहला सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और इनके बारे में क्या क्या जानकारी। तो पहला था परम। कौन सा था? परम। परम 8000। कौन सा था? परम 8000 था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, कब? 1991 में। कब बनाया गया था? 1991 में। कहाँ बनाया गया था? पुणे में। कहाँ पे? पुणे में बनाया गया था। ठीक है,
1991 में पुणे में बनाया गया था और परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। जगह पे सॉरी किस कंपनी ने? सीडेक ने। किसने? सीडेक ने। सीडेक की फुल फॉर्म लिख लेते हैं अपन, ठीक है। सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? सीडेक की फुल फॉर्म है सेंट्रल सेंटर फॉर डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। सेंटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर, ये किसके निर्देश में? निर्देशक कौन थे? निर्देशक निर्देशक थे विजय पांडुरंग भाटकर। कौन थे? विजय पांडुरंग भाटकर। भाटकर क्या है? इनके निर्देशक है, विजय पांडुरंग भाटकर। तो ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम 8000। 1991 में पुणे में बना था। सीडेक यानी सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटरिंग इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। किसके निर्देशक में? विजय पांडुरंग भाटकर के निर्देशक में ये बनाया गया था। उसके बाद में भारत के सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर। भारत के सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर। भारत के सबसे तेज चलने वाले यानी कुछ 1 2 3 जान लेते हैं। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? भारत के सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन कौन से हैं? पहला है परम सिद्धि। परम सिद्धि विश्व में कितने नंबर पे है? 63 नंबर पे। किसमें? विश्व में। 2020 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 2025 के अकॉर्डिंग भी बता दिया जाएगा, जब जनरेशन पढ़ेंगे ना तब वहां बढ़ा देंगे सुपर कंप्यूटर के अंदर। जब वर्गीकरण पढ़ेंगे, सॉरी जनरेशन नहीं, वर्गीकरण में पढ़ेंगे तो वहां अपन डिस्कशन और कर लेंगे कि 2025 में कौन कौन से आए हैं। प्रत्यूष 2 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद में मिहिर 3 नंबर पे। नेक्स्ट जान लेते हैं, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 10, HEC2M, ठीक है। अब ये कंप्यूटर है जो किन्होंने बनाया था? हरमन। हरमन के बारे में बताया था ना, हरमन होलीरिथ। हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। कोरेशन हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो मेन पॉइंट में रखा है? अमेरिका से भारत के द्वारा खरीदा गया पहला कंप्यूटर था ये। कहां से? अमेरिका से। किसके लिए? भारत के लिए पहला कंप्यूटर, ठीक है। अमेरिका से भारत में खरीदा गया पहला कंप्यूटर कौन सा? HEC2M। हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन क्या है? कंपनी। क्या है? कंपनी, ठीक है, संस्था है। कब? 1956 पे। और किस जगह पे? ISA कोलकाता, ठीक है। ISA की फुल फॉर्म अपन देखें। IA की फुल फॉर्म है स्टेटिस्टिकल इंडियन स्टेटिस्टिकल अकेडमी। इंडियन स्टेटिस्टिकल अकेडमी, ISA, ठीक है, कोलकाता के अंदर। हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ये वो कंपनी है जो आगे चल के क्या बन गई थी? IBM। IBM में कन्वर्ट हो गई थी, ये वो वाली कंपनी, ठीक है। हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन उसके साथ काम किया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद में है 11 नंबर पॉइंट, TIFRAC, ठीक है। ये पहला, भारत का पहला, विश्व का अलग था। भारत का, विश्व का जो पड़ा था वो Z1 पड़ा था, ठीक है, विश्व का। और ये है भारत का, किसका?
भारत का पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, भारत का पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, भारत का पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, TIFRAC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? T फॉर टाटा, ठीक है, I फॉर इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, आर मतलब रिसर्च, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, टाटा के द्वारा बनाया गया था ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। भारत में कंप्यूटर के जनक, भारत में कंप्यूटर के जनक, भारत में कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? भारत में कंप्यूटर के जनक कहा जाता है रंगा स्वामी नरसिम्हन को, रंगा स्वामी नरसिम्हन भारत के कंप्यूटर के जनक है, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है भाई? आधुनिक कंप्यूटर साइंस के जनक, कोई बता सकता है कमेंट में? ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के द्वारा में बनाया गया पहला कंप्यूटर, भारत के द्वारा बनाया गया, लाया गया था वो तो था HCE, जो अभी अपन ने पढ़े हैं, ठीक है, पीछे बनाया गया, भारत के द्वारा बनाया गया, बनाया गया फर्स्ट कंप्यूटर, भारत के द्वारा बनाया गया फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ, कौन सा था? सिद्धार्थ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुपम, अनुपम क्या है? अनुपम, अनुपम, अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, क्या है अनुपम? एक सुपर कंप्यूटर, क्या है? सुपर कंप्यूटर, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है, जो किन्होंने बनाया है? भाभा, भाभा एटॉमिक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। बहुत बार इसकी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा, ठीक है, परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, भाभा अनुसंधान केंद्र, क्या है अनुपम? एक सुपर कंप्यूटर है, कहाँ पे? मुंबई के अंदर, BARC, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, फ्लो सोल्वर, फ्लो सोल्वर क्या है? फ्लो सोल्वर, फ्लो सोल्वर क्या है? फ्लो सोल्वर एक सुपर कंप्यूटर है, क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, क्या है? एक सुपर कंप्यूटर, क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि किनके द्वारा बनाए? NAL के द्वारा, किनके द्वारा? NAL, NAL की फुल फॉर्म पता है? NAL की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक या फिर एरोस्पेस कह सकते हैं लेबोरेटरी, ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में, तो नेशनल, ठीक है, नेशनल, चलो इसके आगे लिख लेते हैं एरोनॉटिक, एरोनॉटिक या फिर एरोस्पेस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, एरोनॉटिक या फिर एरोस्पेस, एरोस्पेस और लेबोरेटरी,
लेबोरेटरीज। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु। कहाँ पे? बेंगलुरु। बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु सिटी के अंदर। सुपर कंप्यूटर है फ्लो सोल्वर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये कभी कभार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर शिक्षक कंप्यूटर दिवस, शिक्षक दिवस नहीं, सॉरी, कंप्यूटर दिवस। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है भारत में? सिलिकॉन वैली भाई, बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा आईटी सेक्टर कह सकते हैं, या फिर मेजर टेक्नोलॉजी हब है। क्या है? मेजर टेक्नोलॉजी हब है। यानी जितने भी रिसर्च वगैरह होते हैं, इन्वेंशन वगैरह होते हैं, उसका सेंटर माना जाता है। सेंटर फॉर इन्वेंशन या फिर इनोवेशन। ठीक है, सेंटर फॉर इनोवेशन, बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली। ठीक है, भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोला जाता है आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग। आगे देख लेते हैं। आगे है, अच्छा, पेन रख लेते हैं ये वाला। भारत में कंप्यूटर शिक्षित जिला, 80 नंबर पॉइंट। भारत में कंप्यूटर शिक्षित जिला, शिक्षित जिला। भारत में कंप्यूटर शिक्षित जिला कौन सा है? शिक्षित जिला है मलप्पुरम। कुछ जगह पे ये लिखा हुआ है, किसी जगह पे ऐसे भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ज्यादा आप क्रेडिट देना। ठीक है, कहाँ पे है ये? केरल पे, मलप्पुरम, केरल। कंप्यूटर भारत में कंप्यूटर शिक्षित जिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। टी आई आर एस क्या है? टी आई आर एस क्या है? तो ये एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। क्या? एक इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, कहाँ पे? देहरादून। देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, तो लगभग अपन ने काफी सारे मेन पॉइंट देखे हैं अच्छे अच्छे। एक बार थोड़ा सा इनका जल्दी जल्दी रिवीजन देख लेते हैं। यहाँ से शुरू किया था पिछले वाले में। अब नेक्स्ट ये था अपना कि विश्व का पहला ऑटोमेटिक प्रोग्राम कंप्यूटर कोनराड जूस ने बनाया था। जडवेन था 1938 इनके विकास का समय है। जडवेन का एग्जैक्ट टाइम ये नहीं है। ठीक है, कोलोसस, कोलोसस सिगरेट कोड को तोड़ने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। ब्रिटिश ने बनाया था जर्मनी के कंप्यूटर का कोड तोड़ने के लिए। ठीक है, तीसरा नंबर, विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, यानी जो गियर से चलने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग का इश्यू वो देख लेना। ठीक है, मैकेनिकल। ठीक है, हर बार गलत हो जा रही है, ऐसे कैसे भाई? ठीक है, आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है, यूएसए की। हार्वर्ड आइकन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। विश्व का पहला स्टोर्ड कंप्यूटर मैनचेस्टर बेबी था, वैज्ञानिक विलियम किलबर्न थे, और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट, विश्व का पहला पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाला कंप्यूटर एनीएक, इलेक्ट्रोन्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इनकी फुल फॉर्म है। 1943 से लेकर 46 के अंदर जेपी एकर्ट यानी जॉन प्रेस्पर, जॉन विलियम मोचली भी साथ में इनके काम करते थे। ठीक है, विश्व का पहला बाइनरी कोड पर आधारित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर एटनोस ऑफ बेरी कंप्यूटर था। वैज्ञानिक एटनोस ऑफ बेरी, दो वैज्ञानिक थे अलग अलग। ठीक है, ये अलग थे, ये अलग थे। रैखिक समीकरण के लिए इसे डिजाइन किया गया था, एबीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान। नेक्स्ट,
सुपर कंप्यूटर विश्व का पहला, स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज थी इसकी, ठीक है, बहुत तेज स्पीड थी इसकी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के काम आता था। CDC 6600 1964 के अंदर इसका नाम CDC 6600 था, बाद में बदल के इसका नाम रख दिया गया क्रेवन, ठीक है, 1976 के अंदर। अमेरिका में वैज्ञानिक का नाम सैम्यूअल क्रे, कौन था? सैम्यूअल क्रे, ठीक है, सैम्यूअल क्रे। स्पीड किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में इसकी स्पीड मापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट ले लेते हैं, विश्व का पहला सुपर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर वो विश्व का था, वो ये भारत का है। परम 8000 1991 में पुणे के अंदर सीडे कंपनी, ठीक है, सीडे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर, किसके निर्देशक में? विजय पांडुरंग भाटकर के निर्देशक में, ठीक है। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, पहला परम सिद्धि, दूसरा प्रत्यूष और तीसरा महिर। ये 2020 के रिगार्डिंग, ठीक है, 2020 के रिगार्डिंग, 2025 का रिगार्डिंग आगे अपन देखेंगे, ठीक है। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो अमेरिका के द्वारा दिया गया था भारत को, या फिर भारत ने लिया था अमेरिका से, ठीक है, पहला। HCE-2M हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, जो आगे चल के IBM बन गई थी, 1956 की बात है। ISA, ठीक है, इंडियन स्टेटिस्टिकल अकेडमी, ठीक है, इंडियन स्टेटिस्टिकल अकेडमी, कहाँ? कोलकाता में। फिर TIFAC, भारत का पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर, भारत का ऑटोमेटिक, विश्व का था जड़वन। TIFRAC, इसकी फुल फॉर्म पूछे तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, टाटा के द्वारा इसे बनाया गया था। भारत में कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? रंगा स्वामी नरसिम्हन को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? रंगा स्वामी नरसिम्हन। भारत के द्वारा बनाया गया फर्स्ट कंप्यूटर लिया गया था वो HEC था, हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, और बनाया गया था वो था सिद्धार्थ, ठीक है। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर बनाया गया था, जो मुंबई के अंदर है, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, BARC, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लो सॉल्वर। फ्लो सॉल्वर एक सुपर कंप्यूटर है, NAL के द्वारा बनाया गया था, नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी या फिर नेशनल एरोस्पेस, यानी एरोस्पेस इंजीनियर के रिगार्डिंग इसे बनाया जाता है, ठीक है। काम चलता है बेंगलुरु में, कौन सी सिटी के अंदर? बेंगलुरु में। कंप्यूटर दिवस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पीछे कि कंप्यूटर शिक्षक दिवस बोल दिया था, कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। क्यों अलग कहा जाता है? क्योंकि वहां एक बहुत ही बड़ा मेजर टेक्नोलॉजी हब है, सेंटर फॉर इनोवेशन के लिए। नेक्स्ट, भारत में कंप्यूटर शिक्षित जिला मलप्पुरम है, कभी कभार इसे ऐसा लिखा भी देखा हुआ है मैंने, ठीक है, कुछ जगह ऐसे भी है। केरल के अंदर, ये आपको सबसे ज्यादा मानना है, कहाँ? केरल के अंदर। TIRS इंडियन स्टेटिस्टिकल ऑफ रिमोट सेंसिंग, कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड। तो अपने लगभग सारे मेन पॉइंट पढ़ लिए हैं, उनका रिवीजन भी कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट जो अपना चैप्टर रहने वाला है वो देखेंगे अपन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर की पीढ़ियां।